हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू इंजीनियर्स करियर ग्रुप। माय नेम इज़ राकेश वर्मा और आज मेरे साथ है सुशांत सर। जैसा कि आप सभी को पता है, 2 दिन पहले आपका PSSB जेई ने अपना सिलेबस लॉन्च कर दिया है। तो सिलेबस के जितने भी सब्जेक्ट इंक्लूडेड है वो सब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा जो पिछली बार 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसके सब्जेक्ट वाइज नंबर हमने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं। अभी थोड़ा चेंजेस हो गए हैं एग्जाम पैटर्न में। जैसे कि पहले आपको पता है 100 टेक्निकल क्वेश्चन आते थे, अभी 80 टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। तो जो वेटेज कम होगा वो आपके जो टेक्निकल के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं, जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कुछ वेटेज जो है कम हो सकता है। जो भी कम होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे सर के साथ कि सर कितना वेरी कर सकता है हर सब्जेक्ट वाइज जो भी आपको चेंजेस दिख रहे हैं। तो सुशांत सर, आप कुछ बोलोगे पहले? हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए होता है सिलेबस आना। बच्चे अक्सर इंतजार करते हैं कि सिलेबस कब तक आएगा। बच्चे यही सवाल भी करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ भी कुछ बच्चे अभी अवेलेबल है, उनका यही सवाल रहता है कि सर सिलेबस कब आएगा, पैटर्न क्या होगा। क्योंकि तैयारी फिर वहां से अच्छे से हो सकती है जब आपको एक बार ये पता चल जाए कि कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं है। तब बच्चे क्या है, अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे अच्छा काम PSSB जेई में आपके पास सिलेबस आ चुका है। सिलेबस जैसे ही आया, हमने यहाँ पे एनालिसिस की है कि प्रीवियसली किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या उनका लेवल था, किस तरीके से उनको फ्रेम किया गया था और किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो आज उसी की एनालिसिस लेके हम यहाँ पे सिलेबस को भी एनालाइज करेंगे और कैसे क्वेश्चंस आगे आपके बन सकते हैं, किस सिलेबस से कम हो सकता है। जैसे सर ने बताया कि 100 से 80 हुआ है, तो वहां पे किस जगह से कम हो सकता है, कहां से बढ़ सकता है। यही सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो अंत तक बने रहिए। ओके, जैसे सर ने अभी आपको बताया कि जो चेंजेस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, पहले हम PYQ के जो प्रीवियस ईयर में जो आपका पेपर था उसमें वेटेज वाइज सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सिलेबस पे जाएंगे। इससे ये होगा कि हमको ये पता रहेगा अच्छा कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, किस में हमको कितना डीपली जाना है, किस में थोड़ा सा आप जो है ऊपर ऊपर से भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। पहली चीज़ तो ये है। सेकेंड, जो इसमें पेपर में चेंजेस हुए हैं, सबसे पहले आपका नॉन टेक रहेगा। मैं नॉन टेक डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम टेक्निकल पे जाएंगे। तो नॉन टेक में आपको जो है GS और करंट अफेयर्स से 10 मार्क्स का है, जिसमें पॉलिटी, इन्वायरमेंटल इश्यूज, करंट अफेयर्स, साइंसेज, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, सिनेमा और ज्योग्राफी, ये सारा जो है 10 मार्क्स में होगा। तो आपको पता ही है कि पॉलिटी से 2 क्वेश्चन होंगे, इन्वायरमेंटल इशू से 1-2 क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर से भी 1-2 क्वेश्चन होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी एक आधा क्वेश्चन। सबका वेटेज, क्योंकि यहाँ पे 9 टॉपिक्स जो है इन्होंने लिखे हुए हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर हम बोले तो 2 मार्क्स से ज्यादा कोई भी नहीं होने वाला। नेक्स्ट है आपका पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर। तो पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर ये 5 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट है आपका लॉजिक, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। तो इसमें एप्टीट्यूड 5 नंबर है और 5 नंबर का आपका रीजनिंग है। तो ये टोटल हो गया 10 मार्क्स। ठीक है। फिर 5 मार्क्स का पंजाबी है, 5 मार्क्स की इंग्लिश है। इंग्लिश आपको पता ही है, जो बेसिक्स रहते हैं हमारे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेके हर एक चीज। और लास्ट है ICT, ठीक है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी करके जो भी रहता है कि आपका पावर पॉइंट में अगर सिंपल बोलेंगे कि अगर कुछ आपको सेव करना है तो क्या प्रेस करना चाहिए, Ctrl+V। तो इस टाइप का जो शॉर्टकट कीज हैं, या आपका कौन सी विंडो किस टाइम पे आई थी, ऐसा सब बेसिक्स क्वेश्चन रहेंगे। तो ये तो हो गया नॉन टेक। अब आते हैं टेक्निकल पे। तो टेक्निकल में जो 2022 में एग्जाम हुआ था, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज, मैं स्टार्टिंग यहीं से करूंगा, सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उन्होंने जो सिलेबस में डिफाइन किया हुआ है, सिलेबस में स्ट्रक्चरल एंड एनालिसिस लिखा हुआ है और इसी के अंदर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है और इसी के अंदर इन्होंने सब कुछ डिफाइन कर रखा है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी, RCC भी, DSS भी और स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी। ऑल दो वहां पे आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस का कोई भी टॉपिक नहीं दिखने वाला है। आई थिंक सर ने भी वो देखा होगा। सर आपने बट होता क्या है सर, जब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग मेंशन किया है ना, तो कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन इससे कनेक्टेड जो होगा ना स्ट्रक्चर एनालिसिस का, बिल्कुल आरसीसी या डीएसएस में जहां पे यूज हो सकता है वहां पे वो पूछ लेते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है, मेंशन ना करे इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पूछेगा, बट क्योंकि ये सारे कनेक्टिंग सब्जेक्ट्स है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, तो इसलिए वहां पे कहीं एक आध दो सवाल आपको देखने के लिए वहां से मिल सकता है। तो एक बार ऊपर से इसकी भी एनालिसिस आप लोग करके जाइएगा। एक आध क्वेश्चन आ गया, इजी बनता है तो मार्क्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो टॉपिक्स हैं आपके, सबसे पहला स्ट्रेस स्ट्रेन डिफाइन है क्लियरली, उसमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस डिफाइन है, आपका बेंडिंग, टॉर्जन, शेयर, आपका प्रेशर वेसल, आपका कॉलम, हर एक चीज डिफाइंड है उसके अंदर। तो होल सिलेबस जो है वो आपको पूरा करके जाना है।
आप उसमें से स्प्रिंग छोड़ सकते हो, लेकिन कॉलम के क्वेश्चन पहले पूछे हुए हैं तो कॉलम भी आपको करके जाना है। सारा सिलेबस जो है डिफाइन है, और उसमें जो इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा वो इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट यूनिट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, सेकंड आपका एसएफडी बीएमडी यानी शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये दो टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपके 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन जो है बने हुए हैं। तो आप जब भी प्रिपेयर करोगे तो आपको थोड़ा सा फोकस करके जाना है कि कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है और कौन से लेस इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रेशर वेसल से इसमें से क्वेश्चन तो था नहीं, लेकिन प्रेशर वेसल पढ़ के जाना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है वहां से। सेकंड, शेयर स्ट्रेस से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन वहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये छोटे टॉपिक हैं, आप उनको कवर कर सकते हो साथ के साथ। तो उतना बड़ा सिलेबस नहीं है इसका, लेकिन ये 15 मार्क्स का है, और सर 15 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे, और सर आरसीसी के बारे में थोड़ा सा। आरसीसी की अगर हम बेसिकली बात करें, 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले थे पिछली बार। सिलेबस बेसिक जो आरसीसी का चलता है, लेटेस्ट एडिशन आईएस कोड जो आपका सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट होगा, क्योंकि प्रीवियस अमेंडमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अमेंडमेंट में कुछ चीजें चेंज होती है। जैसे कुछ जगह पे 36 था तो उसको 32 के एमएम किया गया है, कुछ जगह पे कुछ अलग वैल्यूज थी तो वो वैल्यूज चेंज किया गया है। तो मोस्टली आप ट्राई कीजिएगा लेटेस्ट अमेंडमेंट, क्योंकि आपके सिलेबस में भी उन्होंने मेंशन किया है इंट्रोडक्शन टू आईएस 456 लेटेस्ट एडिशन। तो लेटेस्ट एडिशन से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं। उसके बाद जो आरसीसी का सिंपल सिलेबस चलता है, कॉलम, बीम, स्लैब, ये तीनों, इन तीनों की डिजाइनिंग आपसे वो डिजाइनिंग नहीं करवाएगा। बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, अंडर रीइंफोर्स कब होगा, सिंगली रीइंफोर्स क्या है, डबली क्या है, ओवर रीइंफोर्स क्या है, बैलेंस सेक्शन कब बनाएंगे, कौन सा इकोनॉमिकल होगा, यही सारी चीजें बेसिकली पूछता है। डायरेक्ट जो आपके फॉर्मूले से डायरेक्ट जो वैल्यूज निकल के आती है हमेशा वो पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट की अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो उन्होंने क्या क्या मेंशन किया है, डिजाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स, डबली रीइंफोर्स बीम है, कॉलम है, कॉलम के टाइप जैसे आप शॉर्ट कॉलम पढ़ते हो, लॉन्ग कॉलम पढ़ते हो, स्ट्रट क्या होता है, ये सारी चीजें हैं। डिजाइन ऑफ स्लैब्स, 1 वे स्लैब कब होगा, 2 वे कब होगा, एल इफेक्टिव क्या होगा, एल इफेक्टिव से बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। आइसोलेटेड फुटिंग से पूछा है, रेक्टेंगुलर फुटिंग, स्क्वायर फुटिंग, फुटिंग में बेसिकली पूछा जाता है 2 वे शेयर कब होगा, 1 वे शेयर कब होगा, उसका क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे होगा। तो यही सब जनरल आपको वेज में सवाल मिलेंगे जो आरसीसी से देखने को मिलेंगे। इजी सब्जेक्ट है, 5 मार्क्स आपके यहाँ पे स्कोरिंग निकल के आएंगे। सर नेक्स्ट सब्जेक्ट स्ट्रेस, इसमें प्री स्ट्रेस का भी बता दो। प्री स्ट्रेस का सर इन्होंने मेंशन 2 मार्क्स का किया, बट यहाँ पे हाँ इन्होंने मेंशन किया है, प्री स्ट्रेस को मेंशन कर दिया है ब्रिजेस के साथ। जैसे आरसीसी एप्लीकेशन ऑफ प्री स्ट्रेस, तो जैसे बेसिक्स पूछा है प्री स्ट्रेस का, तो बेसिक्स में आपको ये पूछा जाएगा प्री टेंशनिंग क्या होती है, मेथड्स क्या होती है प्री टेंशनिंग के, पोस्ट टेंशनिंग के मेथड्स क्या है, प्री टेंशनिंग में कौन सा कंक्रीट यूज करेंगे लोएस्ट ग्रेड, पोस्ट टेंशनिंग में कौन सा यूज करेंगे, और उसी के साथ इन्होंने क्या ऐड कर दिया है, ब्रिजेस, वाटर टैंक और प्री कास्ट एलिमेंट्स को ऐड कर दिया है इसके साथ। और एक चीज याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट लॉसेस, जो प्री स्ट्रेस में अलग अलग टाइप के लॉसेस होते हैं उसका भी आपको एक सवाल देखने को मिल जाएगा। तो ये बेसिक सिलेबस है आपके आरसीसी के बारे में। करेक्ट। तो सर ने जैसा आपको बताया, जो ये दोनों ही सब्जेक्ट है, आरसीसी हो और ये डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, दोनों में कोडल प्रोविजन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कोडल प्रोविजन में क्या होगा, पूछेगा कि अच्छा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना रहे हो तो कितना ग्रेड आपको यूज करना चाहिए, या फिर आपको बोलेंगे कि पोस्ट टेंशनिंग या प्री टेंशनिंग में कौन सा कंक्रीट ग्रेड यूज होगा, या डीप बीम है तो किसे डीप बीम बोलते हैं। तो बिल्कुल जो बेसिक कोडल प्रोविजन होता है, अगर आप कोड भी अच्छे से पढ़ के जाओगे, जो कोड है सब्जेक्ट के अलावा जो कोड है वो भी पढ़ के जाओगे, 60-70% जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो इन दोनों सब्जेक्ट में कोडल प्रोविजन से ही होंगे। और नेक्स्ट है आपका डीएसएस। डीएसएस में इन्होंने इतना डिफाइन किया नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस आपके जो जनरली रहते हैं, आपका इंट्रोडक्शन जिसमें स्टील के बारे में, और अलग अलग सेक्शन जो होते हैं आपके, लाइट सेक्शन कौन सा होता है, हैवी सेक्शन कौन सा होता है। अब पूछ लेगा कि बीम के लिए हम कौन सा सेक्शन प्रीफर करते हैं, तो ज़्यादातर आपका ISMB होता है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, ठीक है, ये यूज होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पहले पूछा हुआ है। कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका मेजरली बोल्टेड, जो आपका LSM से, रिबिटेड के क्वेश्चन मैंने नहीं देखे हैं। प्रीवियस ईयर भी जो पहले क्वेश्चन बहुत पहले आए थे उसमें रिबिटेड का एक आधा एफिशिएंसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन जितना मैंने देखा है मैक्सिमम आपका LSM से रहेगा सारा का सारा। टेंशन इन्होंने स्पेशली डिफाइन किया है, यानी जो टेंशन और कंप्रेशन मेंबर का जो चैप्टर है वो आपको बड़े अच्छे से करना है, क्योंकि उसमें से जो बैटन का डिजाइन है उसके अंदर से, डिजाइन के बीच में से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि थिकनेस ऑफ प्लेट कितना निकल के आती है, डायमीटर से कैसे रिलेट करते हैं उस चीज को। तो बहुत ही इन डेप्थ चीजें पूछी हुई है, आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। लेकिन जो जितने भी हमारे क्लास में बच्चे हैं,
उनके साथ हम ये सब चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं कि अच्छा भाई ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे मार्क कर लो, ये आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो उस डिज़ाइन में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा, ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। वैसा थोड़ा ही है कि वो सिलेबस में टेंशन मेंबर दे रहा है, पूछेगा प्लेट गर्डर का, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप बिल्कुल स्पेसिफिक, अगर 4 नंबर का सिर्फ डीएसएस आ रहा है तो कनेक्शन पढ़ के जाओ, टेंशन मेंबर पढ़ के जाओ, कंप्रेशन मेंबर पढ़ के जाओ, और हो सके तो लास्ट में प्लास्टिक एनालिसिस आप देख सकते हो। बाकी सारे इसमें कोडल प्रोविजन ही रहेंगे। लास्ट आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इसको मैं बता देता हूँ। इसमें डिटर्मिनेसी, इनडिटर्मिनेसी, ट्रस, ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा आर्चेज, हाँ आर्चेज इंपॉर्टेंट है, आर्चेज आप पढ़ के जाओ। ये 4 टॉपिक अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए, मोस्ट ऑफ द चीजें, क्योंकि जो हमारा एक चैप्टर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, तो जिस लेवल का जेई में पूछा जाता है वो हम वहीं पे कवर कर लेते हैं। आपको उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ना होगा तो उसमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आता है एक चैप्टर। उसके अलावा स्टिफनेस मैट्रिक, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, वो आपको नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन उसमें से नहीं आने वाला है। सिर्फ आप कवर करके जाओगे तो डिटर्मिनेसी, इनडिटर्मिनेसी, ट्रस और आर्चेज, दैट्स इट। वो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो इससे आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक मार्क्स का आना है। अगर आप पढ़ के पूरा जाओगे तो आपका टाइम खाली बर्बाद होगा वहां पे, ये चीज नहीं करनी है। तो यहाँ पे जितने भी ये आपके स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट है, इसमें टोटल ओवरऑल 24 मार्क्स का है। तो अगर हम 80 के अकॉर्डिंग भी मान लें तो कम से कम यहाँ पे जो है आपका 20 मार्क्स का, 19 से 20 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। और यहाँ पे आपको जो डिटेल में पढ़ना है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कोई बड़ा ज़्यादा लेवल नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप अच्छे से उन चीज़ों को कर सकते हो। कई लोगों को होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सर हमको समझ नहीं आता, हम विजुअलाइज नहीं कर पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है। इतना हायर लेवल का नहीं पूछेगा वो, जेई है, ठीक है, तो आपको बेसिक ही पूछेगा, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए और आप आसानी से जो है यहाँ पे स्कोर कर सकते हो 18 से 20 मार्क्स इजीली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें सर ये अर्थक्वेक है, जरा इसको भी थोड़ा सा सर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट यहाँ पे उन्होंने सिलेबस में मेंशन किया है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अगर मैं सर इसकी अगर बेसिक बात करूं तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस से वो सबसे ज्यादा प्रीफर करता है आईएस कोड। उन्होंने सिलेबस में भी मेंशन भी किया है, मैं आपको आईएस कोड के नाम बता देता हूं। इंट्रोडक्शन टू आईएस 4326 है, आईएस 13828 है, आईएस 1893 पार्ट 1 जो जनरली हम यूज करते हैं, आईएस 154326 है, और आईएस 13920 लेटेस्ट एडिशन। बट देखिए ये सब्जेक्ट ऐसा है ना कि आईएस कोड इनके लेंथी है, अगर आप पूरा आईएस कोड पढ़ने पे जाइएगा तो समय लगेगा। इसके क्या होते हैं बेसिक्स, कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्जाम में आपको इधर उधर देखने को मिलेंगे, आप जनरली उनको रिवाइज कर लीजिए और उससे रिलेटेड जो नीचे आपको कॉन्सेप्ट मिलते हैं ना उसको पढ़ लीजिए, तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपको वहीं से एग्जाम में देखने को मिले। चांस हो सकता है कि ये 2 की जगह 1 भी हो सकता है, क्योंकि टेक्निकल थोड़ा कम किया गया है। और जनरली इसमें आपको पूछा जाता है एलिमेंट ऑफ इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस ऑफ बिल्डिंग अर्थक्वेक्स, जनरली यही सारी चीजें उन्होंने सिलेबस में मेंशन कर रखी है। तो यहाँ से चांस है कि 1-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और टॉपिक का नाम जैसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग है, तो आपको बेसिक ध्यान ये रखना है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें हम यूज करते हैं बिल्डिंग को रेजिस्टेंट बनाने के लिए, बेसिक और पहला। और सोए वगैरह जो इसमें रहते हैं, काफी क्वेश्चन सोए के भी। और जोन्स पढ़ लीजिएगा, अर्थक्वेक जोन, किस जोन के हिसाब से हम किस बिल्डिंग के लिए डिजाइन करते हैं। ये हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन पूछे, हो सकता है जोन से उठा के पूछ ले, तो जोन्स भी आपको पता होने चाहिए। इंडिया में बेसिकली जोन्स है, कभी कभी वो तो इसमें आ जाता है ज्योग्राफी में या तो पूछ लेता है, नहीं तो जनरली आजकल क्या है अर्थक्वेक आ भी बहुत रहा है, तो करंट अफेयर से आपको कहीं ना कहीं उसमें भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अर्थक्वेक के जोन्स भी पढ़ लीजिएगा एक बार, इंडिया में कौन सा जोन कहाँ पे लाइक करता है, ठीक है ना, तो एक आध बार उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलते हैं फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो सर इसको इसी में ऐड कर देते हैं। इसमें इसी बार 2 मार्क्स का आया था, तो अभी हम क्या बोल सकते हैं कि भाई 1 मार्क्स का मिनिमम तो आएगा ही आएगा। तो ये टोटल आपका 21 मार्क्स जो है यहीं पे हो जाता है, और ये आपके ऑलमोस्ट 5 सब्जेक्ट जो है हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं, जो वेटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स और ओसीएफ है, और साथ के साथ यहाँ पे इन्वायरमेंट भी है, इसके बाद इन्वायरमेंट पे ही आएंगे, लेकिन पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स और ओसीएफ, ओपन चैनल फ्लो, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन ही ज्यादा से ज्यादा आपको पूछेगा। लेकिन अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं तो यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस थे। इसमें इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीजें पूछेगा। सेकंड आपका प्रेशर मेजरमेंट, सिंपल है, उसमें भी कुछ बड़ी बात नहीं है। बुएंसी है, उसके बाद आपका फ्लो थ्रू पाइप है, काइनेमेटिक्स है, डायनेमिक्स है। सिविल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फ्लो थ्रू पाइप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेट से क्वेश्चंस नहीं थे,
टरबाइन में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हेड और जितना हेड पर्टिकुलर टरबाइन के लिए चाहिए होता है या स्पेसिफिक स्पीड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, वो भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन रहेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके फ्लूइड मैकेनिक्स से रहेंगे, तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स को अच्छे से करके जाओ, जिसमें स्टार्टिंग का पार्ट जो जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट, टर्बुलेंट फ्लो आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा ज़्यादातर। अगर होगा तो वो बेसिक होगा कि भाई टर्बुलेंट फ्लो होता क्या है, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन उन चीज़ों से नहीं आएगा जो बिल्कुल बहुत ही डिराइव चीज़ें होती है, उनसे क्वेश्चन आपके पास नहीं रहने वाले। लेकिन अब बाउंड्री लेयर तक आप कम से कम डिटेल में पढ़ के जाइए, क्योंकि बाउंड्री लेयर तक ही मैक्सिमम क्वेश्चन थे। तो 10 क्वेश्चन आपके जो फ्लूइड के थे यहाँ पे, और 1 क्वेश्चन आपका ओसीएफ का था। अब ओसीएफ में जो टॉपिक्स हैं वो 5 टॉपिक्स हैं आपके। इंट्रोडक्शन हो गया, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व हो गया आपका, यूनिफॉर्म फ्लो हो गया आपका, इकोनॉमिकल सेक्शन हो गया जो यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर ही आता है आपका, ग्रेजुअल वेरिड फ्लो है, और हाइड्रोलिक जंप। तो जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, आप अगर पढ़ के जाओगे 1-2 मार्क्स का है तो सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ के जाओ। पहला यूनिफॉर्म फ्लो, उसमें भी इकोनॉमिकल और एफिशिएंट सेक्शन, यहीं से क्वेश्चन होगा, ये पक्का है बिल्कुल। ग्रेजुअल वेरिड फ्लो से आपको क्वेश्चन नहीं डालेगा, अगर डालेगा तो स्पेसिफिक एनर्जी से डालेगा। तो ये 2 टॉपिक पढ़ने, यूनिफॉर्म फ्लो, स्पेसिफिक एनर्जी। अगर आपका मन है तो आप थोड़ा बहुत जो है ग्रेजुअल वेरिड फ्लो पढ़ के जा सकते हो। 3 टॉपिक पढ़ो, 2 नंबर का आना है, उससे ज़्यादा आना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। अब देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स यानी वाटर का सब्जेक्ट है और काफ़ी अच्छा वेटेज है तो यहाँ पे, और फ्लूइड मैकेनिक्स काफ़ी लोगों को टफ भी लगती है, लेकिन आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ऐसा बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है। सिंपल ये बोलेगा, अच्छा मुझे ये बताओ स्टेबल बॉडी किसे बोलते हैं, तो जी कहाँ पे होना चाहिए, एम कहाँ पे होना चाहिए, बस ये बेसिक चीज़ें रहेगी। बुओयेंसी से भी जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी बेसिक्स रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके पास आएंगे। हाँ, काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन था, आई थिंक वो काइनेमेटिक्स से है कोई क्वेश्चन, वो मैंने चेक किया था। और तो वो एक आप चीज काइनेमेटिक्स अच्छे से पढ़ के जाना। एक चीज यहाँ पे खासकर पढ़ लीजिएगा, सिलेबस में उसने मेंशन भी किया है। फ्लो मेजरमेंट में आपका वेंचुरीमीटर, पिटॉट ट्यूब, ओरिफाइस, करंट मीटर, नॉचेस। हो सकता है आपको यहाँ से वो एक मैच द फॉलोइंग बना के दे, या एक सिंपल आपको न्यूमेरिकल बना के दे, हो सकता है यहाँ से पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो इस चीज को पढ़ के जाइएगा, वहां से क्वेश्चन आएगा भी। दूसरी चीज, आजकल विस्कोसिटी को टेम्परेचर से रिलेट करके वो ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट टाइप भी आजकल बना दे रहा है, क्योंकि 1-2 जगह जेई के पेपर में वो आ चुके हैं। तो बस इसको भी कवर कर लीजिएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स आपका बेसिक से ज्यादा सवाल आने के चांसेस है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। चलिए, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट तो सर आपका ये, आप ही बताओ। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट बात करते हैं, जो है हमारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, प्रीवियसली 10 आए हैं, हो सकता है ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है। बट अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे उन्हें 2 चीज मेंशन कर रखा है। पहला एक टॉपिक मेंशन किया है वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, जो आप सेमेस्टर में पढ़ के आते हो, जो आप जनरली, इसमें क्या हो गया, रॉ वाटर पूरा ट्रीटमेंट, जिसमें आपके रॉ वाटर की प्रॉपर्टीज, क्यों ट्रीट करोगे, कितना क्लोरिनेशन होना चाहिए, कितनी उसकी लिमिट्स होनी चाहिए, कितनी एक्सेप्टेबल लिमिट, कितनी परमिसिबल लिमिट, कौन सा ट्रीटमेंट यूनिट कब यूज करेंगे, वो आपको मैच द फॉलोइंग सीक्वेंस वाइज बना के देगा। किसको मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट्स यूज करते हैं, ये आपका बेसिक क्वेश्चन आता है कहां से, रॉ वाटर ट्रीटमेंट से। सेकंड जो उसने मेंशन किया है, हाँ अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जनरली हम लोग एक चीज नहीं पढ़ते रॉ वाटर ट्रीटमेंट में, जो आपका पाइप नेटवर्क होता है, किस तरीके से हम ले करेंगे, कौन से सिटी में, जैसे ग्रिड आयरन सिस्टम हो गया, रेडियल सिस्टम हो गया, रिंग सिस्टम हो गया, ये सारे क्वेश्चन। हाँ, वॉल्स, अभी खासकर वॉल से भी आजकल क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग आपको बना के देगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की बात करें, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में फिर से पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस, जिसमें आपके प्रॉपर्टीज में बीओडी, सीओडी, टीएचओडी, इनका आपका रिलेशन कैसा निकल के आएगा। दूसरी चीज, डिजाइन ऑफ सीवर्स पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उसने खासकर यहाँ पे मेंशन किया है सीवरेज लेइंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवर, सीवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद एक और चीज जो उसने मेंशन की है, जो घर में आपका वॉशरूम क्लोजेट्स होता है, उसमें ट्रैप्स क्या होती है, सील्स क्या होती है, उसके बाद आपका ड्रेन्स क्या होता है, सेप्टिक टैंक क्या होता है, तो ये सारी चीजें भी उसने सिलेबस में मेंशन की है। चांसेस है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए अगर वो मेंशन कर रहा है तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो पूछ सकता है, क्योंकि हो सकता है और टॉपिक थे उसके बाद। जैसे अगर मैं आपको इसमें बेसिक बताऊं, तो वेस्ट वाटर का जो आपका ट्रीटमेंट है, उसको उसने ज्यादा इसमें डिफाइन नहीं किया है। मतलब सोच रहे हो, जैसे एक्टिवेटेड स्लज, ट्रिकलिंग फिल्टर, ये सारी चीजों को डिफाइन नहीं किया है, मतलब आपको क्वेश्चन बहुत बेसिक मिलेंगे। हाँ, आ उससे भी सकते हैं, बट मोस्टली इससे आने के चांसेस ज्यादा है। ये पहला पार्ट हो गया जो आपका मेंशन्ड है किसमें, सिलेबस में, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। और अगर मैं दोनों हाँ, में ही सर आई थिंक जो इन्वायरमेंट का जितना भी पोर्शन है, इसमें पहला वाटर क्वालिटी पैरामीटर दोनों वो बहुत का, इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट दोनों का, ये दोनों तो 4 टॉपिक आपको पढ़ के ही जाने। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस रहेंगे इस टॉपिक से ही रहेंगे।
अब सर ने जैसे डिफाइन किया कि भाई आपका पाइप नेटवर्क वगैरह वगैरह सब कुछ डिफाइन है, पढ़ के तो सब कुछ ही जाना है, लेकिन एटलीस्ट आपको वाटर क्वालिटी पैरामीटर और ट्रीटमेंट दोनों का ही, वाटर का भी और वेस्ट का भी, ये पढ़ के जाना। तो लगभग 60 से 70% क्वेश्चन आपके इन 4 टॉपिक से ही रहेंगे। और दूसरा सर उन्होंने एक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी मेंशन किया है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, एक तो हमने ये टॉपिक ले लिया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में उन्होंने मेंशन किया है पोल्यूशन, जो वाटर पोल्यूशन के बारे में, उसके बाद एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। एक नई चीज यहाँ पे जो उन्होंने मेंशन कर रखी है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, कौन से लॉस यूज होंगे जो एयर पोल्यूशन आपके कंट्रोल के लिए जो लॉस यूज होते हैं, इंडियन लेजिस्लेटिव एक्ट फॉर वाटर लैंड एयर पोल्यूशन कंट्रोल प्रोविजन, स्कोप एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो इसके लिए जो कुछ लॉस होते हैं। उसके बाद आपका हो गया रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इससे भी चांस है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछेगा, क्योंकि अगर मेंशन किया है सिलेबस में तो चांस होता है 1 आध 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ओवरऑल 10-12 क्वेश्चन अगर आएंगे तो उसमें से आपको 8 से 9 क्वेश्चन बेसिक्स मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअली मिलेगा, जिसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बाद सर। ओके, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, वैसे हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका 10 मार्क्स दिया हुआ है, दोनों का कंबाइंड करके मैंने लिखा हुआ है, जो आपका वाटर एंड वेस्ट था, साथ के साथ एयर एंड नॉइस, और उसके अलावा जो भी सर ने डिस्कस किया। एयर एंड नॉइस में जो बेसिक टॉपिक हैं जो आपके ईएस या गेट में रहते हैं, वो जैसे फ्लूम्स हो गया, या फिर लेयर्स हो गई, एटमॉस्फेरिक लेयर्स हो गई, या फिर कौन सी गैसेस हार्मफुल है कौन सी नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ये बेसिक टॉपिक है। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं जाने वाला। और अभी करंटली सिनेरियो क्या है एयर पॉल्यूशन का, वो आपको देख के जाना है। ये बेसिक चीज़ें जो है यहाँ से डेफिनेटली पूछेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, अभी सबका वेटेज लगभग सेम ही है, तो मैं, हाँ, नेक्स्ट है आपका बीएमसी देख लेते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटीरियल। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं आपके, सबसे पहला है सीमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सीमेंट में बेसिक, सीमेंट बनता कैसे है, उसके इंग्रेडिएंट, उसके टेस्ट, उसके टाइप्स, सब कुछ पढ़ के जाना है आपने। सेकंड टॉपिक होता है लाइम, लाइम से कभी क्वेश्चन रहता है कभी नहीं रहता है। थर्ड चैप्टर है आपका मोटार, मोटार से भी कभी क्वेश्चन रहेगा कभी नहीं रहेगा, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ मोटार अगर वो डालेगा तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोटार का क्वेश्चन पक्का डालेगा। नेक्स्ट है आपका एग्रीगेट, एग्रीगेट में जो टेस्ट वगैरह हैं वो हम हाईवे में भी पढ़ते हैं, तो आप कवर कर लेते हो दोनों जगह। नेक्स्ट है एडमिक्सचर, एडमिक्सचर से एक आधा क्वेश्चन रहेगा। फिर आता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, ब्रिक्स हो गया, रॉक हो गया और सीमेंट, ये 4 टॉपिक है जिसमें से पूरा 75% जो है बीएमसी के क्वेश्चन रहेंगे। ये बिल्कुल गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, प्रीवियसली भी ऐसा हो चुका है। और इवन हमारे ऐसे डिटेलिंग केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आ रखा है, जिसमें एट्रिंजाइड लेयर कैसे बनती है, जो CHS जेल है, CAH जेल, इतना डेप्थ में नहीं जाता कोई भी जेई का एग्जाम का पैटर्न, लेकिन आपके इसमें जाता है केमिकल रिएक्शन। अगर हम बोजस कंपाउंड को वाटर के साथ डालेंगे तो कौन सा जेल बनेगा, ठीक है, और अगर हम जिप्सम ऐड कर रहे हैं तो किस टाइप की लेयर फॉर्मेशन होगी, बहुत डेप्थ में जाके आपको क्वेश्चन पूछता है। तो सीमेंट बड़े अच्छे से पढ़ना है। सेकंड आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी बहुत डिटेल में पढ़ना है। थर्ड आपका ब्रिक, फोर्थ आपका रॉक, और उसमें टिम्बर भी ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे एडमिक्सचर हो गया आपका, जैसे आपका मोटार हो गया, लाइम हो गया, डिस्टेंपर वगैरह, पेंट, पेंट से भी क्वेश्चन रहता है, बेसिक स्टेयर केस, ये सब चीज़ों से क्वेश्चन जो है वो बाकी 25% इन सबसे रहने वाला है, ठीक है। तो आपको जो है 4 टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, और इन 4 टॉपिक पे फोकस करोगे तो ईजिली आपको यहाँ पे जो है आराम से 10-11 मार्क्स का तो पूछेगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये बढ़ भी सकता है, क्यों, क्योंकि जेई के पैटर्न में अभी पिछली बार क्वेश्चन पेपर कैसा बना है, वो उसमें आपका स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट ज़्यादा है, जरूरी नहीं है कि इस बार स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट ज़्यादा हो। यहाँ पे 1-2 नंबर का मार्क जो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है वो एक यहाँ पे हो सकता है, और एक सॉइल मैकेनिक्स में हो सकता है, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज सिर्फ 7 नंबर का है। तो मुझे लगता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इधर बढ़ सकता है थोड़ा सा, और यहाँ पे बढ़ सकता है। तो इसके लिए आप फुल्ली प्रिपेयर रहना, क्योंकि जो जेई के एग्जाम है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका बीएमसी ही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक सर सॉइल मैकेनिक्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वेटेज भले ही यहाँ पे कम है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हम बात करें सॉइल मैकेनिक्स, और इसके साथ एक और चीज आता है आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग। बेसिक क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जैसे कि आपका हो गया वॉइड रेशो, सबसे पहला जो आपका पूरा चैप्टर है वो तो आप बिल्कुल पढ़ के चले जाइएगा। अगर उतना भी आप पढ़ के जाते हो तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम में दिख जाएंगे। सेकंड आपका आ गया परमेबिलिटी हो गया, इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया, कैपिलैरिटी हो गया, ये टॉपिक्स। एक इसमें अच्छा टॉपिक निकल के आता है जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है, वहां से भी बहुत क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा है कि थ्योरेटिकल है
वहां पे कुछ डाटा आपको याद रखना पड़ता है, तो इसलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ डाटा भी आपको याद रखना पड़ता है, तो इस कारण से ये टॉपिक से ये सवाल बनते हैं। उसके बाद मेन है आपका शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, कंसोलिडेशन, कंप्रेसिबिलिटी के अंदर जो आपका कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन, जिसमें आपका जीरो वॉइड लाइन हो गया, मैक्सिमम डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, ये सारी चीजें जो है वो सारी चीजें आपको उठा के पूछेगा, सिंपल पूछेगा। एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार इससे भी आ रहा है, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है उसका रिलेशन क्या होता है, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, आजकल इससे भी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। दूसरी चीज अगर हम और आ जाए तो आपका फिर अर्थ प्रेशर थियरी है, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स है, तो इससे एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके चलिए। 7 क्वेश्चन अगर वो दे रहा है आपको, हो सकता है कि 8 हो जाए या 9 हो जाए, तो हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको फिक्स मिलेगा। फाउंडेशन में आ जाओगे तो आपके पास 2 टाइप के फाउंडेशन है, एक डीप फाउंडेशन हो जाता है, एक शैलो फाउंडेशन। इसके अंदर जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है बियरिंग कैपेसिटी से। बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए जो अलग अलग फॉर्मूले हैं, जो अलग अलग मेथड्स दिए थे साइंटिस्ट ने, तरजागी हो गया, मेरॉफ हो गया, स्केम्पटन्स हो गया, तो उनके जो अलग अलग मेथड्स थे, तो उससे आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अगर सॉइल मैकेनिक्स की बात करें, इजी है। दूसरी चीज, पाइल फाउंडेशन को भी पढ़ के जाइएगा, पाइल कैप क्या होता है, पाइल ग्रुपिंग क्या होती है, हम कब करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें भी उसने सिलेबस में मेंशन की है। तो फाउंडेशन और सॉइल मैकेनिक्स को अगर मैं क्लब करूं, इजी ऑन द वे अगर आप पढ़े हैं अच्छे से तो इजी लगेगा, बट थोड़ा सा आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है बेसिकली आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ोगे तो इससे है कि क्लैरिटी आ जाएगी, तो आपके सारे क्वेश्चन क्लैरिफाई वे में बन सकेंगे, आराम से आप बना सकोगे। सब्जेक्ट इजी है, क्वेश्चन जेई लेवल पे बहुत आपको इसमें इजी देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट था सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो सर ने जैसे चलिए। आपको बताया कि सॉइल मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम सिविल जो भी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है वो रिलेटेड है इस सब्जेक्ट से, तो जो बेसिक चीज़ें आप पढ़ते हो वो हर जगह अप्लाई भी होंगी, तो आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से आना चाहिए। और वेटेज यहाँ पे कम है, लेकिन मुझे लगता है इसमें 8 से 10 मार्क्स का बनेगा, तो जो रेशियो रहेगा वो एटलीस्ट 6:4 का रहेगा। 6 आपका फर्स्ट पार्ट और 4 मार्क्स जो है फाउंडेशन से रहने वाला है, 3 मार्क्स, 3 to 4 मार्क्स, जिसमें से शेयर स्ट्रेंथ शायद जेई में उतना डिटेल में ना जाए, मगर जैसे सर कि सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे वन लाइनर पूछ सकता है कि कौन किस पे डिपेंड करेगा, ट्रायंगल टेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें कभी कभार पूछ लेता है उठा के। यहाँ पे जैसे उन्होंने मेंशन भी किया है, सारी चीजें उन्होंने मेंशन की है, तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा, जितनी भी चीजें उन्होंने मेंशन कर रखी है। ओके, नेक्स्ट सर्वेइंग। तो सर्वेइंग में आपको जो है 6 मार्क्स पूछा हुआ है। सर्वेइंग बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बेसिक सब्जेक्ट भी है। सबसे पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन, तो वहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन, सेकंड आपका प्रिंसिपल, और आपका जो टाइप ऑफ सर्वे है, प्लेन और जियोडेटिक। ये वर्नियर स्केल से क्वेश्चन नहीं है फर्स्ट चैप्टर में से, आपको पूछेगा भी नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। नेक्स्ट आपका लीनियर मेजरमेंट, जहाँ पे करेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन कौन से इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं, जैसे चेन में कौन कौन सा होगा, मैट्रिक चेन बोल देगा, मैट्रिक चेन में कितने लिंक्स होते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कंपास सर्वेइंग से क्वेश्चन होगा। कंपास सर्वेइंग में लोकल अट्रैक्शन एडजस्टमेंट के अलावा, एडजस्टमेंट आपसे नहीं पूछेगा, वो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा एडजस्टमेंट करने वाला, उससे उसके अलावा जितना भी बेसिक है, प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है, सर्वेयर कंपास क्या है, किसमें कौन सी नीडल है, ये बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें लेवलिंग कंटूरिंग साथ ही रख लो। हाँ, ट्रेवर्सिंग में भूल गया, ट्रेवर्सिंग भी इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा टॉपिक है। लैटिट्यूड डिपार्चर होता क्या है, बस आपको ये पढ़ के जाना है अच्छे से। और हाँ, एक क्वेश्चन ध्यान रखना, इसमें एक क्वेश्चन था लेंथ, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, तो बहुत सारे एग्जाम में आज तक उससे क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन आ रखा है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था वो। तो लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट फर्स्ट चैप्टर में, वो आप देख के जाओ, वो टॉपिक अच्छा है। नेक्स्ट लेवलिंग में भी आपके मेथड ऑफ लेवलिंग क्या क्या होते हैं, कैसे, वही रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या है आपका, पूछा हुआ डिफरेंशियल लेवलिंग क्या होती है, सिंपल लेवलिंग क्या होती है, तो ये सब बेसिक चीजें पूछी हुई है। कंटूरिंग से क्वेश्चन है आपका। कर्व से क्वेश्चन कम चांस है रहने के, ठीक है, लेकिन आपका सिंपल कर्व की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें से क्वेश्चन रह सकता है। टोटल स्टेशन, बहुत सारे एग्जाम में टोटल स्टेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका पहला ही क्वेश्चन जो है टोटल स्टेशन से था, कि टोटल स्टेशन किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। और आपका थियोडोलाइट से क्वेश्चन अभी तक तो नहीं है ऐसे, लेकिन मुझे लगता है कि थियोडोलाइट पढ़ के जाना चाहिए आपको। तो ये टॉपिक्स हैं। फोटोग्रामेट्री आप देखना चाहो तो आप फोटोग्रामेट्री भी देख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है कंटूरिंग तक आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। कंटूरिंग तक अच्छे से करके जाओगे तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 5 से 6 मार्क्स जो भी आपका वो इसी के अंदर से होगा, और एक आधा क्वेश्चन जो आपका वो थियोडोलाइट टोटल स्टेशन से ही रहने वाला है। एक आध चीज और ऐड कर देंगे, जैसे इन्होंने सिलेबस में मेंशन भी कर दिया सर, प्लेन टेबल सर्विंग
खासकर correct. एक चीज पढ़ के जाएगा, ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट जो डिवाइसेस Yeah. होती है, जियोडीमीटर, टेलुरोमीटर, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये चीज पढ़ के जाइए, क्योंकि आजकल यहाँ से कभी कभार बिल्कुल। क्वेश्चन पूछ रहा है। एरर का तो क्वेश्चन ईडीएम आ जो, जाता हाँ है, बोलता है इसके अंदर एरर हाँ, कैसे जैसे कैलकुलेट हाँ होती थियरी है। ऑफ प्रोबेबिलिटी कौन से एरर के बिल्कुल लिए यूज होती है, तो ये सारे क्वेश्चन आजकल जेई में रिसेंट में यही सारे चल रहे हैं। तो देखो रिसेंट में जो क्वेश्चन चलते हैं ना, तो वो पेपर में आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल 60-50% देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सर्विंग से जैसे कि सर ने बता दिया सारी चीजें, यहाँ से आप स्कोर कर सकते हो। अगर मैं बिल्कुल। आपको बोलूँ तो 6 अगर मार्क्स का पूछ रहा है तो 5 आप आराम से स्कोर कर सकते हो। तो इसलिए सर्विंग को छोड़िएगा नहीं, सर्विंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, जो है हमारा हाईवे, जो हाईवे इंजीनियरिंग एंड रेलवे इंजीनियरिंग, जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें हाईवे और रेलवे की, आपको बेसिक सवाल जैसे पूछेगा कैम्बर, किस रोड के लिए कितना कैम्बर देना चाहिए। उसके बाद इंडियन रोड कांग्रेस था, वो कब कब फाउंड आउट हुआ था, जैकर कमेटी ने कितना क्या बताया था, कौन से उनके रिकमेंडेशन थे। उसके बाद अगर आप आगे चलोगे तो ज्योमेट्रिक डिजाइन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एसएसडी क्या है, ओएसडी क्या है, रिएक्शन टाइम आप कितना कंसिडर करके चलोगे, एसएसडी के लिए कितना, ओएसडी के लिए कितना। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा ट्रांजिशन कर्व, उसके बाद सुपर एलिवेशन, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन क्या होता है, जब दो टायर पे प्रेशर सेम होगा। तो ये सारी चीजें वो आपको बना के पूछेगा एग्जाम में। तो हाईवे से याद रखिएगा, पहला तो ज्योमेट्रिक डिजाइन, सेकंड ट्रैफिक। देखो ट्रैफिक ऐसा है ना, इससे आपको बहुत इजी सवाल पूछते हैं। तो ट्रैफिक में आप बेसिक एक काम कीजिएगा, जितने भी उसमें वैल्यूज है, जो आईआरसी कोडल प्रोविजन वैल्यूज है ना, वो सारे वैल्यूज पढ़ के चले जाइएगा। उसके बाद जितने डिवाइसेस है, जैसे स्पीड कैसे मेजर करोगे, वॉल्यूम कैसे मेजर करोगे, ये सारी चीजें वो आपसे वहां पे एग्जाम में पूछेगा, फिक्स है, क्योंकि हर बार यही आ रहा है। आगे चलेंगे तो आपका आ जाता है पेमेंट मटेरियल। पेमेंट मटेरियल में आपके पास बिटुमिन हो गया, बिटुमिन के खासकर प्रॉपर्टीज, बिटुमिन के टेस्ट, बिटुमिन के आपके प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, बिटुमिन के टेस्ट में आपके क्या क्या आएंगे पेमेंट मटेरियल में। उसके बाद एग्रीगेट, जैसा कि सर ने एग्रीगेट के बारे में बता दिया कि आप बीएमसी में भी पढ़ लेते हो, बट बीएमसी में आप एग्रीगेट पढ़ लेते हो, यहाँ पे वैल्यूज ध्यान रखिएगा। बेस कोर्स के लिए क्या यूज करेंगे, सब बेस के लिए क्या यूज करेंगे, आपसे वैल्यूज पूछेगा वो, कि कितने से अगर कितना हो जाएगा तो हम इसको यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट मानेंगे या वीक मानेंगे। उसके बाद इसमें आप अगर आगे चलोगे तो ये दो तो ध्यान रखिएगा ही। आजकल पेमेंट डिजाइन से भी क्वेश्चन आने लग गया है, और खासकर पेमेंट मेंटेनेंस से भी पूछ रहा है। एलिगेटर क्रैकिंग क्या होती है, अलग अलग टाइप से क्रैकिंग सारी चीजें क्या होती है, इससे भी आजकल क्वेश्चन आने लग गए हैं। एक जानकारी के लिए मैं बोलूंगा कि पेमेंट डिजाइन में जितने थ्योरेटिकल पोर्शन है आप जरूर पढ़ के जाइएगा। न्यूमेरिकल आपसे वो नहीं करवाएगा, क्योंकि एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाएंगे बिना कैलकुलेटर के, उसके जनरली न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं। तो अगर मैं हाईवे की बात करूं, रेलवे से भी, रेलवे के बारे में सर आपको बता देंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको रेलवे से करके जाने चाहिए। तो सर ने जैसे इसमें बताया, आपका फर्स्ट यूनिट जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना है। सेकंड ज्योमेट्रिक डिजाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे काफी इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही पूछेगा, देखो परमानेंट टेम्पररी जो रेलवे ट्रैक है वो होता क्या है। सेकंड रेल सेक्शन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, गेज के बारे में पता होना चाहिए। स्लीपर से क्वेश्चन है, स्लीपर आपको पता होना चाहिए। स्लीपर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये भी पूछा हुआ है सीएसआई कैलकुलेट क्या करता है, तो हार्डनेस, स्ट्रेंथ या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देता है ना वो, तो वही पूछा हुआ है आपसे। तो बेसिक चीजें पूछेगा। आपके पास टर्नआउट से कोई क्वेश्चन नहीं रहने वाला है, मुझे नहीं लगता टर्नआउट से कोई क्वेश्चन रहेगा। जो क्वेश्चन है आपके वो रहेंगे रेलवे ट्रैक के अंदर, जो रेल है, स्लीपर है, बलास्ट है, आप यही बेसिक चीजें अच्छे से पढ़ के जाना, इसी में से क्वेश्चन रहेगा, वो भी एक दो क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इरिगेशन। इरिगेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो आपको पता ही है भाई, डेल्टा ड्यूटी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है डेल्टा ड्यूटी से रहता है, जो कि आपका वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। सेकंड इसमें है सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप, जहाँ पे आपको बताएगा कि अच्छा फील्ड कैपेसिटी इतनी है, आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इतना है, परसेंटेज में दे रखा होगा, बोलेगा कितना डेप्थ ऑफ वाटर हमें देना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप, और फर्स्ट जिसमें टेक्निक्स और टाइप्स ऑफ इरिगेशन हम देखते हैं, पूछ लेगा आपसे कि अच्छा स्टैंडिंग क्रॉप है तो कौन सी इरिगेशन करेंगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन करेंगे, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है। तो ये फर्स्ट 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है डिज़ाइन। अब डिज़ाइन में जो है कैनेडी से इतना नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन वो लेसी से ज़रूर पूछेगा। लेसी डिटेल में पढ़ के जाना आप लोग। नेक्स्ट आता है हेडवर्क। कैनाल हेडवर्क होता है एक आपका, सिंपल हेडवर्क भी होता है, कैनाल रेगुलेटरी वर्क, जिसमें कैनाल फॉल से एक आधा क्वेश्चन रह सकता है। वो आपको पूरा देखना है तो देख लो, नहीं देखना है लेकिन जहाँ पे वियर के सेक्शन के ऊपर फिश लैडर क्या होता है, आपका डिवाइड वॉल क्या होती है, ये आप जरूर पढ़ के जाना। डैम से क्वेश्चन आज तक कम ही पूछे गए हैं, डैम टॉपिक एडिशनल है, पढ़ना है तो पढ़ लो। लेकिन क्रॉस ड्रेनेज वर्क, तो यानी कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क पढ़ के जाना, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में क्रॉस ड्रेनेज वर्क के क्वेश्चन हर एग्जाम में रहते हैं।
सेकंड आपका डिजाइन ऑफ कैनाल, और स्टार्टिंग के 3 चैप्टर जो मैंने बोले वो सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका इरिगेशन का टोटल, और यहाँ पे जो वेटेज है 4 मार्क्स, दोनों का 4 मार्क्स है। नेक्स्ट है आपका ये क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। तो इसमें सिंपल क्वांटिटी है, सर्वे एंड वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो सिंपल आपका जो ड्यूटीज होते हैं क्वांटिटी सर्वेयर के, किस टाइप के एस्टिमेट बनते हैं, किस टाइप के टेंडर्स होते हैं, जनरली आपको जो सवाल यहाँ पे देखने को मिलता है, कॉमन शेड्यूल्स देखने को मिलता है, टेंडर डॉक्यूमेंट्स क्या होती हैं, कैसे कैसे टेंडर्स आपके निकलते हैं, यही सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन कर रखी है। अगर मैं सिलेबस की एक बार बात करूँ तो इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटी सर्वेइंग एंड इट इंपॉर्टेंट, ड्यूटीज ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट कौन से होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट फ्रॉम ड्राइंग, ड्राइंग से आप कैसे एस्टिमेट बनाओगे, कौन सा कैलकुलेशन आप किस में करते हो, जैसे प्लास्टरिंग आप किस में कैलकुलेट करोगे, ब्रिक वर्क किस में कैलकुलेट करोगे, यही सारी चीजें जो है मिला के आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन। 6 मार्क्स। आजकल यहाँ से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, अभी रिसेंट जो पेपर्स हुए हैं क्वांटिटी सर्विंग से आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, इजी आते हैं, पढ़ के सारी चीजें चले जाइएगा तो आपके मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से जो है बन जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। तो रिपेयर में क्या रहता है भाई, जो क्रैक्स हैं उनको Cracks किस हैं। तरीके से रिपेयर करेंगे, आपका ग्राउटिंग हो गया, बेसिक चीज़ें, पॉइंटिंग क्या होता है, ग्राउटिंग क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं ग्रूव भरता हूँ तो किस, अगर इस टाइप का ग्रूव है तो उसे क्या बोलेंगे, अलग अलग शेप का ग्रूव दे सकता है, आपको डायरेक्टली पूछेगा। तो इसमें जो है जितने भी रिपेयर वर्क आपकी बिल्डिंग के अंदर होते हैं या मेंटेनेंस वर्क जितने भी बिल्डिंग के अंदर होते हैं, चाहे वो टाइलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो प्लास्टरिंग से रिलेटेड हो, हर एक चीज़ से वही चीज़ आपसे पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। यहाँ पे 3 मार्क्स लिखा हुआ है, बहुत ही छोटा टॉपिक है और आप इसमें पूरे के पूरे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, बेसिकली सीपीएम पार्ट। यहाँ पे उन्होंने लिखा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के नाम से है, बट पहले 2 टॉपिक आपको मिलेंगे क्या, सीपीएम पार्ट। सीपीएम पार्ट में बेसिकली स्टार्टिंग से जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सीपीएम किस पे बेस्ड होता है, पर्ट किस पे बेस्ड होता है, पर्ट का फुल फॉर्म क्या है, सीपीएम का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक तो एईजे में यही क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद उससे अंदर जाओगे तो शेड्यूलिंग क्या है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या है, ये सारी चीजें जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे सिलेबस में उन्होंने एक और चीज मेंशन किया, कंस्ट्रक्शन लेबर, मतलब लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1936 हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, इन सारी चीजों से भी उन्होंने, अगर पब्लिक वर्क्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस हो गए, तो ये सारी चीजों भी उन्होंने, ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन की है। तो एक आध क्वेश्चन कहीं आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। सीपीएम पार्ट का जितना बेसिक आप पढ़ के जाइएगा, तो मैं यहाँ पे जरूर बोलूंगा कि 4 में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन अगर वो पूछेगा तो आपके बन जाएंगे। एक आध क्वेश्चन अगर अंदर से कहीं लॉ से आपको पूछ लिया तो अगर किसी ने पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो जनरल वे में आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत ईजी निकल के आते हैं, तो उनको आप सॉल्व कर सकते हो। लास्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका क्या, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट में अगर मैं यहाँ पे सिलेबस की बात करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल से हट के सिलेबस रखा गया है, डाला इसको टेक्निकल में गया है, बट अगर मैं यहाँ सिलेबस की बात करूँ, लीडरशिप, मोटिवेशन, एथिक्स एंड वैल्यूज, टीम रिलेटेड स्किल, सिंपैथी, कम्युनिकेशन इन ग्रुप, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो थोड़ा सा यहाँ से टेक्निकल से हट के उन्होंने सारी चीजें रखी है। क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा, हो सकता है एक भी देखने को मिले, ना भी देखने को मिल सकता है, चांसेस भी, बट अगर सिलेबस में मेंशन है तो मैं मान के चल रहा हूं, अगर उन्होंने अलग से इसको रखा है तो आप इसके ऊपर के बेसिक्स को एक बार देख के चले जाइएगा, ऊपर ऊपर क्या होते हैं, वैल्यूज बेसिक्स क्या है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बेसिक बेसिक चीजें वो आप देख के जाओ, इससे ऊपर कुछ भी नहीं पूछेगा। मैं एक चीज अगर आपसे एक चीज अगर बोलूं तो यहाँ पे उन्होंने 2 जगह इसको मेंशन किया है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 और 1936 का जो पेमेंट वेजेस एक्ट है, कितना किस हिसाब से किया जाएगा ये जरूर देख के जाइएगा, हो सकता है आपको यहाँ से वो एक क्वेश्चन बना के दे, क्योंकि ये 2 जगह उन्होंने सिलेबस में मेंशन कर रखा है। तो ये बेसिक आपका जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इसमें अब 2 टॉपिक है लास्ट, एक है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स बेसिक्स है, आपका फोर्सेस क्या होते हैं, फ्रिक्शन, और आपका जो है एक टॉपिक उसमें डिफाइन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। 3 टॉपिक्स ही हैं, 4 मार्क्स का है, बेसिक सब्जेक्ट है, और ये तो आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये अगर आपको अच्छे से आता है तो ये सब्जेक्ट में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और लास्ट सब्जेक्ट है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इसमें डायमेंशन, स्केल्स, आपके कौन कौन से साइन अलग अलग ड्राइंग्स में यूज होते हैं, प्रोजेक्शन ऑफलाइन हो गया, बोल देगा अच्छा इस प्लेन पे इतने एंगल पे बताओ इसकी लेंथ इस प्लेन पे कितना होगा, सिंपल इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। तो आई होप सब लोगों को जो है हमने डिटेल में सारी चीज़ें बता दी है। आई होप जिन लोगों को डाउट था, और काफ़ी टाइम से मुझे भी मैसेजेस आ रहे थे, सर को भी आ रहे थे, सर ने भी मुझे बताया कि काफ़ी बच्चों को जो है डाउट आ रहे हैं कि सर पेपर किस तरीके का रहेगा। तो पहले जो पेपर बना रहे थे वो
पीपीएससी बनाता था, तो उस टाइम पे ये सब्जेक्ट डिफाइन थे, आपका अर्थक्वेक भी था, ये भी था, ये भी था, सारे थे, लेकिन क्वेश्चंस इनमें से नहीं रहते थे। लेकिन PSSB पेपर बनाता ही इस तरीके से है कि ये सारे सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन होंगे। अब बस इतना डिफरेंस रहेगा कि अर्थक्वेक से यहाँ पे 2 क्वेश्चन है तो वो एक क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि और रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और बेसिक मैनेजमेंट, इनमें से 1 2 2 3 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपको पढ़ के पूरा ही जाना है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे थे, तो आई थिंक सबका डाउट क्लियर होगा। क्लियर है सबको? किसी को अगर कोई डाउट है तो अभी क्लैरिफाई कर सकते हैं, आप पूछ पूछ सकते हैं कि बाकी बच्चों को भी मदद मिलेगी, यहीं पे हम डाउट क्लियर भी कर देंगे कि किस रिगार्डिंग आपको किस तरीके से, और बच्चों के भी मन में कुछ डाउट आए होंगे तो यहाँ पे भी हम उसको क्लियर कर पाएंगे। किसी को कोई डाउट? नो सर, तो सब कुछ क्लियर हो गया इनको। तो देखिए सिलेबस बेसिकली जूनियर इंजीनियर सिविल है, यहाँ पे उन्होंने एक जूनियर इंजीनियर पब्लिक हेल्थ भी मेंशन किया है, तो इसीलिए इन्वायरमेंट का सिलेबस थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दिया है उसने, पब्लिक हेल्थ रिलेटेड है ना, इसलिए उन्होंने थोड़ा ऐड ऑन कर दिया है सिलेबस में। दूसरी चीजें हैं, पेपर आपका बेसिक लेवल पे बनेगा, सिलेबस में जितनी सारी चीजें हैं बेसिक्स बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, बेसिक्स में छोड़िएगा। कोई टॉपिक आपको हार्ड भी लग रहा है बट उसका बेसिक्स पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जनरली बेसिक से ही आते हैं, तो बेसिक्स तो आप पढ़ के जाइए। टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं और उनको मैनेज उसको इस तरीके से करना है कि विद इन द टाइम लिमिट वो सारे क्वेश्चन फ्रेम होने चाहिए, तो पेपर का लेवल तो वैसे हाई नहीं जाएगा, तुम बात सॉल्व भी समझ होना रहे हो चाहिए इसको? विद इन द टाइम लिमिट। यहाँ पे जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जो होंगे, पॉसिबिलिटीज, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एक आधा क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स और सर्वेइंग, और मे भी हो सके तो इनमें तो कोडल प्रोविजन ही आना है। यहाँ पे इरिगेशन में डेल्टा ड्यूटी से क्वेश्चन रह सकता है, लेकिन हाईवे में भी वो आपको ज्यादातर जो IRC रिकमेंडेशन वैल्यू पूछेगा, वहां पे भी ऐसा नहीं कि आपको SSD निकालने को दे दे, OSD निकालने को दे दे, नहीं होगा, वहां पे भी क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है, IRC के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी होती है, बेसिक चीजें, तो वही है। आप अगर न्यूमेरिकल स्टार्टिंग में छोड़ के पहले सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन भी कंप्लीट कर लो एक बार में, बाद में अटेम्प्ट करो न्यूमेरिकल को, तब भी आप कंप्लीट पेपर इजीली जो है पूरा कर लोगे। तो आपका अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। जिन लोगों का जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में लिख आप डाल सकते हो, बाकी टोल फ्री नंबर भी अवेलेबल है ECG के साइट पे, वहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो सर से, और हमसे भी आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट हो। और एक इम्पॉर्टेंट, अभी नेक्स्ट मंडे से हमारा न्यू बैच भी लॉन्च हो रहा है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो कमेंट बॉक्स में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। उसके अलावा प्रीवियसली जितने भी PPSC के एग्जाम हुए हैं या PSSB के एग्जाम हुए हैं, आप हमारे रिजल्ट्स भी वहाँ जाके देख सकते हो, या JDM के जितने एग्जाम हुए, मैक्सिमम सिलेक्शंस आपके जो है ECG से ही हैं। तो ज़्यादा लेट ना करिए अगर अभी, क्योंकि एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी जो डेट की है, जितने मेरे सर्कल में नोन पर्सन हैं जिनसे मैंने बात की है, तो पॉसिबिलिटी है कि फैब तक ये एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। उनसे मैंने बात की, उन्होंने ये बोला कि फैब तक ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके पास कितना टाइम है? आपके पास 3 महीने हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो 3 महीने में ये कंप्लीट हो सकता है। तो अभी भी अगर आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं मुझे जेई बनना है, तो आप अभी आइए यहाँ पे ज्वाइन कीजिए और ज्ञान लीजिए। सही बात है, करेक्ट। ठीक है, फिर इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को खत्म करना चाहेंगे। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर PSSB JEE। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट।